चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का 5वां चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले चीज हम लोग जानते हैं बाबू की समांतर श्रेणी चैप्टर जो है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। सबसे पहले चीज इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, संख्याओं के बारे में। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है क्या पढ़ना है, संख्याओं के बारे में। जैसे हम लोग को बहुत सारा संख्या है, वो संख्या को किसी न किसी रूप में एक व्यवस्थित करना होता है। जिस तरीका से अगर कहीं पे स्टोरेज में जाओगे, जैसे मेडिकल स्टोर पे चले जाओ या श्रृंगार स्टोर पे चले जाओ या किसी तुम दुकान पे चले जाओ या किसी विद्यालय में या किसी लाइब्रेरी में, वहां पे किसी न किसी रूप में किसी न किसी वस्तुओं को क्या किया गया होता है, सजाया गया होता है। तो एक निश्चित रूप में सजाया गया होता है जो अपनी सुविधा अनुसार लोग सजाता है। ठीक है, जैसे मेडिकल पे जाओगे तो वह दवाई के अनुसार या नाम के अनुसार अल्फाबेट के अनुसार या तो सजा के रखता है, या जो दवाई का यूज ज्यादा होने वाला होता है उसको आगे रखा होता है, जिस दवाई का यूज कम होने वाला होता है, जिस दवाई का बिक्री कम होता है, वह कहीं पीछे में सजा करके रखता है। श्रृंगार स्टोर में चले जाएगा तो वही हाल है, जो सामने से ज्यादा बिक्री वाला हो उसको आगे रखेगा, जो कम बिक्री वाला हो पीछे रखेगा। किराना दुकान में जाओगे, छोटे बच्चों के लिए कुरकुरे हो गया, टेढ़े मेढ़े हो गया या कोई चॉकलेट हो गया, ये सब चीज को देखोगे एकदम आगे रखता है, और बाकी जो सामान कम बिक्री वाला होता है उसको कहाँ रखता है, पीछे रखता है। तो किसी न किसी रूप में क्या किया गया होता है, सजाया गया होता है। उसी तरीके से हम लोग बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं। जब संख्या को हम लोग देखते हैं तो संख्या भी किसी न किसी रूप में सजाना होगा। तो जब संख्या को सजाना होगा तो बिखरा हुआ मान लो बहुत सारा संख्या है, तो उसे किसी न किसी रूप में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, सजा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आता क्या है हमारा, अनुक्रम क्या होता है, अर्थात सीक्वेंस किसे कहा जाता है। तो संख्याओं का वह समूह होता है, मतलब बहुत सारा संख्या है, लेकिन उस संख्या को ऐसे एक निश्चित नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में उसे व्यवस्थित कर दिया जाए, अर्थात सजा दिया जाए, तो वही हमारा कहलाता है अनुक्रम। क्या हमारा कहलाता है, अनुक्रम। अर्थात संख्या तो बहुत सारा है, एक से लेकर के अगर हम लोग चले तो अनंत तक संख्या है, फिर माइनस में जाएंगे तो भी अनंत तक संख्या है, अर्थात वास्तविक संख्या लेंगे तो अनंतो वास्तविक संख्याएं के रूप में है। तो क्या सभी संख्याओं को हम लोग किसी न किसी रूप में सजाना होगा। तो जब किसी एक रूप में सजाएंगे अर्थात व्यवस्थित कर देंगे, किसी न किसी एक निश्चित रूप में सजाना होगा। ऐसे नहीं बस लिख दिए वो सजा हुआ नहीं है, एक किसी न किसी क्रम में सजा हुआ होगा, किसी न किसी एक निश्चित रूप में सजा हुआ होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। उसे क्या बोलेंगे, अनुक्रम। अर्थात हम लोग याद रखेंगे, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में, सिर्फ सजा देना अनुक्रम नहीं है, संख्याओं को सजा देना अनुक्रम नहीं है, संख्याओं को एक निश्चित क्रम में अर्थात एक नियमानुसार, नियम के अनुसार उससे हम लोग सजाएंगे, तो हम बोलेंगे वो हमारा क्या है, अनुक्रम है। जैसे संख्या लिए हम लोग 2, 4, 6, 8, इसको एक निश्चित नियम के अनुसार सजाए हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में फिर 2 जोड़े 6, 6 में फिर 2 जोड़े 8, एक निश्चित नियम के अनुसार सजाए हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे कि एक अनुक्रम में है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा श्रेणी, सीरीज। क्या हमारा आता है, सीरीज, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी किसे कहा जाता है, तो जो अनुक्रम हम एक निश्चित क्रम में सजाए, जो एक निश्चित रूप में हम लोग किसी संख्याओं को सजाए, तो जब उस निश्चित क्रम में, जैसे वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करते हैं, जो किसी एक प्रतिरूप का पालन करे, जो सजा दिए, सजाने के बाद वह किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रतिरूप का पालन करता हो, या जोड़ के बना हुआ हो, या गुना देकर के संख्या बना हुआ हो, या उसका उल्टा करने पर संख्या बना हुआ हो, वो हमारा कहलाएगा श्रेणी। वो हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी। जैसे हम बोलते हैं ना, एक सीरीज में खड़े हो जाइए, एक सीरीज बना दिया जाए, तो उसमें सभी संख्याओं के, जिसे सभी लोगों का योग है, अर्थात सभी एक समूह के योग के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से संख्याओं के योग के बारे में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो श्रेणी होता है, श्रेणी 3 प्रकार का होता है। श्रेणी कितने प्रकार का होता है, 3। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, 3। ठीक है, जिससे हम लोग शॉर्टकट में क्या क्या बोल सकते हैं बाबू, इसको बोलते हैं एपी, इसको बोलते हैं जीपी और इसको बोलते हैं एचपी।
ठीक है। अर्थात श्रेणी कितने प्रकार के होंगे? तीन, एपी, जीपी और एचपी। एपी, जीपी और एचपी श्रेणी कितने प्रकार के? तीन, एपी, जीपी और एचपी। सबसे पहला हमारा अनुक्रम क्या है? तो संख्याओं का एक समूह है, वैसा समूह है जो एक निश्चित रूप में सजा हुआ है, और जब किसी न किसी प्रतिरूप का पालन करे वो हमारा कहलाएगा श्रेणी। किसी न किसी प्रतिरूप का पालन करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? श्रेणी। याद रहेगा। तो श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया? तीन, एपी, जीपी, एचपी। एपी, जीपी, एचपी। जब किसी संख्या में कोई संख्या को जोड़ करके संख्या का पालन करेगा, जोड़ जोड़ करके जो संख्या बनेगा हमारा एपी हो, जोड़ जोड़ करके जो संख्या बनेगा हमारा क्या होगा? एपी होगा। गुना कर करके जो संख्या बनेगा हमारा क्या होगा? जीपी होगा। और जो संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर अगर समान रहेगा, अर्थात ऐसा संख्या जोड़ना हो, ठीक है, ऐसा संख्या जोड़ जोड़ के उसको बनाना होगा, उसका उल्टा करेंगे। पहले क्या करेंगे? उसका उल्टा करेंगे तो उसका अंतर समान है, तो हमारा एचपी कहलाएगा। हम लोग को 10th क्लास में जो पढ़ना है वह समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है, एपी के बारे में सिर्फ पढ़ना है। 10th क्लास में जो पढ़ना है सिर्फ किस चैप्टर, किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है? समांतर श्रेणी एपी, अर्थात जो हमारा चैप्टर है एपी। ठीक है। हमारा एपी क्या होगा? अर्थात एपी किसे कहा जाएगा? क्योंकि हमारा चैप्टर के नाम ये है एपी। ठीक है। एपी किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा अनुक्रम, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में, प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ हो, जोड़ने पर प्राप्त हुआ हो। अब जैसे क्या सर, क्या क्या बोल दिए? एक सिंपल भाषा में याद रखिए, कोई एक संख्या है, उसमें जितना संख्या जोड़ेंगे, जितना आएगा फिर उसके बाद उसमें उतना ही संख्या जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसमें उतना ही संख्या जोड़ेंगे, तो इस रूप को हम लोग बोलेंगे एपी। जोड़ने से जो संख्या बना, समान संख्या सभी में जोड़ते जाएंगे, समान संख्या सभी पदों में क्या करते गए? जोड़ते जाएंगे। तो उससे जो हमारा समूह बना, उससे जो हमारा अनुक्रम बना, वो हमारा क्या कहलाएगा? एपी। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या हमने लिए 3, कोई भी पहला पद का ले लिए 3, 3 में मान लिया हम जोड़ दिए 2, तो 3 और 2 5, फिर 2 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़े 2, तो फिर कितना जोड़ेंगे? 2 7, फिर कितना जोड़ेंगे? 2 9, फिर कितना जोड़ेंगे? 2 11। ये हमारा क्या कहलाएगा? एपी। ये हमारा क्या कहलाएगा? एपी। क्योंकि समान संख्या जोड़े हैं, सभी में क्या संख्या जोड़े हैं? समान संख्या। समान संख्या को जोड़ने पर जो हमारा समूह बनेगा, समान संख्या को जोड़ने पर जो हमारा अनुक्रम प्राप्त होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? एपी। जैसे मान लिए 5, मान लिया गया क्या? पहला मान लिए 5, 5 में जोड़ दिया हम 5, कितना हो गया? 10, फिर जोड़ दिए 5 15, फिर जोड़ दिए 5 20, फिर जोड़ दिए 5 25। ये हमारा क्या हो गया? एपी। ये हमारा क्या कहलाएगा? एपी। उसी तरीका से मान लीजिए कोई एक संख्या ले लिया हम 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12, फिर 2 जोड़ दिए 14, फिर 2 जोड़ दिए 16, फिर 2 जोड़ दिए 18। ये भी हमारा जो अनुक्रम बना हमारा क्या कहलाएगा? एपी। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया? एपी क्या है? तो किसी संख्या में समान संख्या को जोड़ने पर, किसी संख्या में समान संख्या को जोड़ने पर जो अनुक्रम प्राप्त हुआ, जो श्रेणी प्राप्त हुआ, वह हमारा क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। वही हमारा कहलाएगा समांतर श्रेणी। यहां तक में किसी को दिक्कत? अब आगे बात आता है कि हम लोग बाबू इसमें समांतर श्रेणी में क्या पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में। समांतर श्रेणी में क्या पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। कैसी समांतर श्रेणी में संख्या के बारे में पढ़ते हैं? एक निश्चित रूप में सजा हुआ हो, लेकिन निश्चित रूप तो सजाने का तो बहुत रूप हो सकता है, तो कौन रूप में सजाए हैं? तो जोड़ जोड़ करके सजाए हैं, समान संख्या को जोड़ जोड़ करके सजाए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एपी। अब आता है बात कि सर समांतर श्रेणी का उपयोग क्यों, कहाँ है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? एपी हम लोग कहाँ पे इसका यूज कर पाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एपी है, जो चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी, इस चैप्टर का उपयोग करने से हमारा फायदा क्या है और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? अगर हम लोग को कोई बहुत सारे संख्याओं को जोड़ना है, तो बहुत सारा संख्या को जोड़ना है तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। उस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, उस कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए एपी का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? बात समझ में आया?
जब कोई बहुत बड़ी संख्या हो, बहुत ज्यादा संख्या हो, क्योंकि एक समूह है, ये क्या है, संख्याओं का समूह। अब बहुत सारा मान लो 50 को संख्या लिख दिया है एक निश्चित रूप में, अब उसको हमको जोड़ना है। बताइए, जोड़ने में समय तो लगेगा। अब मान लो 50 को संख्या, 50 को लाइन से लिखेंगे और जोड़ेंगे। अब मान लीजिए उसी में 500 संख्या जोड़ दिया, तो जोड़ने में समय लगेगा। तो उसको छोटा रूप बनाने में, छोटा रूप बना करके जल्दी हल करने में यह हमारा मददगार होता है। अर्थात इसके एपी के माध्यम से उसे तुरंत सॉल्यूशन किया जा सकता है और कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है। याद रहेगा उपयोग। दूसरा चीज, हमें भविष्य में, ठीक है, हमें भविष्य में संख्याओं के बारे में आंकड़ा पता करना हो, जैसे रुपया एक संख्या के रूप में है ना, मान लीजिए 40,000, 30,000, 20,000 एक संख्या ही है, तो उसको भविष्य में संख्या ज्ञात करना हो, भविष्य में संख्या ज्ञात करना हो, तो उसके लिए भी, भविष्य में भी टोटल संख्या पता करना हो, उसमें भी एपी हमारा मददगार होता है। अब कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक साल में 500 रुपया महीना मिलता है, प्रत्येक एक साल तक उसको कितना रुपया महीना मिलता है, 500 रुपया महीना मिलता है। अगला साल उसको 20 रुपया बढ़ गया या 100 रुपया बढ़ गया, तो उसका अब महीना कितना हो गया, 600 हो गया। फिर उसके अगला साल फिर 100 रुपया बढ़ा, तो फिर उसका महीना कितना हो गया, 700। फिर उसके बाद अगला बार कितना हो गया, 800। फिर उसका अगला साल कितना हो गया, 900। फिर उसका अगला साल कितना हो गया, 1000। तो हम लोग ये तो पता कर सकते हैं कि कितने साल में जब 100 रुपया बढ़ेगा तो 1000 होगा। पता कर सकते हैं ना, कितने सालों में 100 रुपया बढ़ेगा तो 1000 होगा। हो सकता है उसका पता करना हो कि 10,000 हमारा महीना कब होगा, तो कितने सालों में 10,000 होगा, ये भी पता करना होगा भविष्य के बारे में। तो हम लोग एपी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा चीज और क्या ज्ञात कर सकते हैं, और क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो कहीं पे दूरी का भी चीज इसमें ज्ञात किया जा सकता है। कोई दूरी है, समान रूप में दूरी घट रहा है, बढ़ रहा है, तो दूरी का भी इसमें ज्ञात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन संख्या के रूप में ज्ञात करेंगे। किस रूप में ज्ञात करेंगे, संख्या के रूप में ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं, छत पर जब चढ़ते हैं तो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं। प्रत्येक सीढ़ी का मोटाई बराबर होता है। अगर एक जैसे ऊंचाई जो होगा, अगर 10 इंच, तो अगला भी कितना होता है, 10 इंच। उसके अगला भी कितना होता है, 10 इंच। उसके आगे भी कितना होता है, 10 इंच होता है ना समान। तो उस रूप में भी इसका प्रयोग बता सकते हैं कि 10-10 इंच जब बढ़ा तो 50 गो सीढ़ी है, 50 गो सीढ़ी है, ठीक है, तो कितना ऊंचाई तक गया, कितना ऊंचाई तक गया। प्रत्येक को नापने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ ये गिन लेंगे कि कितना मोटा है और कितना सीढ़ी है, तो कितना ऊंचा जाएगा, ये हम लोग इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। कहीं चबूतरा बनाना है, कहीं पे चबूतरा बनाना है, तो चबूतरा बनेगा तो चबूतरा पर भी सीढ़ी बनेगा, तो कितना ऊंचा सीढ़ी बनाना होगा, कितना गो सीढ़ी का डंडा लगाना होगा। मतलब सीढ़ी रहेगा तो 4 गो सीढ़ी में चढ़ोगा। मान लो छत है और सिर्फ एगो यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, वहां बना दिए, तो छत पे चढ़ पाएंगे नहीं। मतलब उसको आसान कर सकते हैं, कितना सीढ़ी के डंडा बनाएंगे कि आसान हो जाएगा और जल्दी से हम लोग उस सीढ़ी पे मतलब आसानी से चढ़ सकते हैं। ये सब की जानकारी भी हम लोग एपी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। एपी का यूज कहाँ कहाँ है पता चल गया, एपी क्यों पढ़ना है हम लोग को ये भी पता चल गया। एपी क्या है, तो संख्याओं का एक समूह है। कैसी संख्याओं का समूह है, तो किसी संख्या में समान संख्या को जोड़ने वाली समूह है, जो जोड़ जोड़ करके एक संख्या का अनुक्रम बनता है। एपी का उपयोग हम लोग कैलकुलेशन को छोटा करने में, कैलकुलेशन को आसान करने में, संख्याओं को जोड़ने में या संख्याओं को बताने में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना कितना बड़ा है, 3 2 5, 5 2 7, कितना कितना बड़ा है, 2 2 बड़ा है। तो कौन सा ऐसा संख्या होगा, कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 1000 के बाद आएगा, कौन सा संख्या जो 1000 का बाद आएगा। तो हम लोग अब जोड़ जोड़ के 1000 तक निकालेंगे नहीं,
और जोड़ जोड़ के निकालेंगे तो समय लगेगा, पता चलेगा 3-4 को पेज भर गया, भर जाएगा ना। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एपी का। एपी का प्रयोग करेंगे तो हम लोग एक के बार निकाल सकते हैं कि कितने संख्या के बाद इतना पद होगा। चाहे मान लो 50 वो संख्या इसी रूप में बढ़ा है तो 50 संख्या को जोड़िए, तो हम लोग जोड़ भी आसान तरीके से एपी के माध्यम से बना सकते हैं। बैंक में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी का सैलरी में कितना उसका वृद्धि हो रहा है, कितना प्रत्येक साल बढ़ रहा है, कितना महीना होगा, 1 साल का महीना कितना हो जाएगा, 5 साल का महीना कितना हो जाएगा, टोटल पैसा जोड़ करके, ये सभी एपी के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहां तक में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? चलिए तो इसको छापिए। हम लोग पढ़ लिए समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है, और समांतर श्रेणी जो आया हुआ कहां से आया है? तो श्रेणी का एक प्रकार है। श्रेणी का क्या है? प्रकार है। ठीक है, और ध्यान दीजिए समांतर श्रेणी हम लोग पढ़े किसे कहा जाता है, अर्थात एपी किसे कहा जाता है। तो जो हम लोग एपी पढ़े वह किसी एक संख्या में किसी एक समान संख्या को जोड़ने पर बनी संख्या का अनुक्रम है। किसी संख्या में समान संख्या को जोड़ने पर बनी एक संख्या का क्या है? अनुक्रम होता है। जैसे मान लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लिए कि पहली संख्या हमारा ए है, मान लिया गया पहली संख्या क्या है? ए। इसमें अब कुछ जोड़ेंगे तो मान लिया गया कि जोड़ा गया डी, तो जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? ए प्लस डी, ए प्लस डी। फिर अब जब इसमें जोड़े डी तो फिर अगला में भी क्या जोड़ेंगे? इतना में फिर जोड़ेंगे डी, फिर इतना में ना, इतना में फिर एगो जोड़ेंगे डी, फिर इतना ही में एक और जोड़ेंगे डी, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यही ना एपी हमारा था। तो हमारा क्या मिला बाबू? ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया एपी का एक सामान्य रूप। एपी का क्या हो गया? एक सामान्य रूप। अब ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग का पद लिया गया, जो शुरुआती पद लिया गया, इसे बोला गया प्रथम पद। जो शुरू में कोई एक संख्या लेंगे, जो कोई भी एक संख्या लेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग का प्रथम पद। उसे क्या बोलेंगे? प्रथम पद। अब ध्यान दीजिएगा, जो संख्या सभी में जोड़े हैं, जो संख्या सभी में जोड़े हैं, जिस संख्या को जोड़ने से अनुक्रम बढ़ा है, जिस संख्या को जोड़ने से अनुक्रम बढ़ा है, उसे हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अंतर। तो बोलिए प्रथम पद क्या होगा? ए। प्रथम पद क्या होगा? ए। सार्व अंतर क्या होगा? डी। सार्व मतलब सभी का अंतर। ये दोनों लगातार दो पदों का बोल सकते हैं। सार्व अंतर किससे कहेंगे? लगातार दो पदों का अंतर। लगातार दो पदों का अंतर। लगातार दो पदों का अंतर। सार्वंतर किससे कहेंगे? लगातार दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहेंगे। लगातार दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहेंगे। मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो जो मिलेगा वही, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो वही मिलेगा, तीसरा में से चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो वही मिलेगा। अर्थात लगातार कोई भी दो में से घटाएंगे, जो मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। क्या उसे बोलेंगे हम लोग? सार्व अंतर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो पद का जो बंटवारा होता है, जिसे जो हमारा पद है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ये हमारा पद है। ये कौन सा पद हुआ? पहला पद। ये कौन सा पद हुआ? दूसरा। ये कौन सा पद हुआ? तीसरा। ये कौन सा पद हुआ? चौथा। ये कौन सा पद हुआ? पांचवा। ठीक है, तो जब पद को दर्शाना होगा तो पद को दर्शाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब पद को दर्शाना होगा
तो पद को दर्शाने के लिए या तो प्रयोग करते हैं T1 या प्रयोग करते हैं A1। पद को दर्शाना होगा तो क्या लिखेंगे बाबू? T1 या A1, T1 या A1। फिर आगे आएगा तो T2 या A2, फिर अगला आएगा T3 या A3, फिर अगला आएगा T4 या A4। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये पद हमारा हुआ, ये हमारा क्या हुआ? पद। ठीक है, जब पद को प्रदर्शित करना होगा तो उसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं T का या A का। अब ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। पहला में T1, पहला में क्या लिख रहे हैं? T1। तो पहला पद में क्या है? A, आगे दिखिएगा। दूसरा में क्या है? A प्लस D। तीसरा में क्या है? तीसरा में क्या? A प्लस 2D। चौथा में क्या है? A प्लस 3D। पांचवा में क्या है? ध्यान से समझिएगा। पहला में कौगडी, फिर से ए, सब में रहेगा ए, सब में क्या रहेगा? ए। लेकिन जब पहला पद है तो 0D, 0D कुछ नहीं तो 0D। पहला में कौग है? D 0, दूसरा में कौगडी 1, तीसरा में कौगडी 2, चौथा में कौगडी 3, पांचवा में कौगडी 4, छठा में कौगडी, छठा में कौगडी आएगा 5, सातवां में कौगडी आएगा, ध्यान से देखिएगा, सातवां में कौगडी आएगा, सातवां में आएगा 6D, 10वां में कौगडी आएगा 9D, 15वां में कौगडी आएगा 14D, 100 में कौगडी आएगा, कितना डी आएगा? 99D। तो एन में कौगडी आएगा? एन में कौगडी आएगा? n-1D। अब कैसे? ध्यान दीजिएगा। एक था तो एक कम डी, दो था तो उसे कम एगो डी, तीन था तो तीन से एक कम 2D, चार था तो चार से एक कम 3D, पांच था तो एगो कम 4, सात था तो एगो कम 6, 10 था तो एगो कम 9, 15 था तो एगो कम 14, 100 था तो एगो कम 99, n है तो एगो कम n-1, n-1। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं nवां पद। क्या बोलते हैं? nवां पद। क्या बोलते हैं? nवां पद। तो nवां पद का सूत्र मिल गया a प्लस n-1, a प्लस n-1 गुना d, a प्लस n-1 गुना d, a प्लस n-1 गुना d। इसी को व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? व्यापक पद। क्या इसको बोल सकते हैं? व्यापक पद। क्या बोल सकते हैं इसको? व्यापक पद। क्या बोल सकते हैं इसको? व्यापक पद। क्या बोल सकते हैं इसको? व्यापक पद। अच्छा, इसी में अगर हम और पूछ दें, बताइए एमवा पद क्या होगा? ए प्लस, सीधे ए प्लस एगो कम डी, ए प्लस एगो कम डी, ए प्लस एगो कम डी। तो m से कम करेंगे तो m-1 डी। अगर पूछ देगा एक्सवां पद, a प्लस x-1 डी। पूछ दिया 1001वां पद, a प्लस 1000D, और 1001 है तो 1001 से कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 1000D। इतना तक बात समझ में आया? मुख्य अब हम लोग क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं और सूत्र की ओर पहुंचते हैं। जो हमारा एपी का रूप होता है वह डी जोड़ करके बनता है। तो सभी में डी जोड़ दिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डॉट 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 डॉट। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। जो सभी में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? सार्वधातुक डी।
ठीक है। जब सिर्फ जो पहला हो गया उसे पद भी बोलेंगे, इसका हमारा पद है। अनुक्रम का प्रत्येक पद को पद कहेंगे। अनुक्रम में जो रहेगा, जो श्रेणी रहेगा, तो उसको हम लोग को जो बढ़ा है डी के साथ वो हमारा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। तो पद बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग पद को सूचित करेंगे T1 या A1 से, फिर उसके बाद T2 या A2, तीसरा को बोलेंगे T3 या A3, चौथा को बोलेंगे T4 या A4, पांचवा को बोलेंगे T5 या A5। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख दिए यहाँ पे A T1 A T2 A प्लस डी, T3 A प्लस 2D, T4 A प्लस 3D, T5 A प्लस 4D। उसी तरीके से बढ़ते गए तो एनवा पद क्या होगा? A प्लस एन माइनस वन गुना डी। एक्सवा पद क्या होगा? A प्लस एक्स माइनस वन गुना डी। एमवा पद क्या होगा? A प्लस एम माइनस वन गुना डी। इस पद को हम लोग बोलते हैं व्यापक पद। इस पद को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापक पद। तो क्या एपी का ये जो पद है, ये जो हमारा प्रमेय प्राप्त हुआ, ये जो सूत्र हमारा प्राप्त हुआ, ये सब में किसी को दिक्कत है? यहां तक सबको समझ में आया? चलिए इसको छापिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें देखिए, जोड़ लीजिएगा, चार अंतर डी हम लोग समझ लिए कि दो लगातार पदों का अंतर। इसको लिखना होगा तो कैसे आप लिख सकते हैं? हम लोग तो पद सीख लिए, तो पद सीख लिए, इसमें लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक है, अर्थात अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो जो हमारा मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा? सार्वंतर, अर्थात क्या मिलेगा? डी। अर्थात डी जो होगा, अगला पद में से पिछला पद घटाने से जो मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? और लोग आगे देखते हैं। ठीक है, एपी के बारे में तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग से पूछेगा, कोई एक अनुक्रम दे देगा, कोई एक क्रम दे देगा, कोई श्रेणी दे देगा, पूछेगा कि बताइए एपी में है या नहीं है। हम लोग तो पढ़ लिए ना, एपी में होगा कब? जब समान राशि सभी में जोड़ा हुआ रहेगा तब। अगर समान राशि जोड़ा हुआ है तो बोलेंगे कि एपी में है, और समान राशि नहीं जोड़ा हुआ है तो एपी में नहीं है। यही ना? तो सबसे पहले चीज हम लोग यही सीखते हैं कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा मान लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे एपी में है या नहीं। ठीक है, हमारा आता है क्वेश्चन पहला, दे दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बताइए एपी में है? कैसे निकालेंगे? देखिएगा, निकालेंगे हम लोग डी। एपी में है या नहीं तो हम लोग क्या निकालना होगा? डी। डी समान रहेगा तो बोलेंगे एपी में है, डी समान नहीं रहेगा तो बोलेंगे एपी में नहीं है। तो चलिए निकालिए डी। तो डी बराबर निकालेंगे, पहले दूसरा पद माइनस पहला पद, दो में से घट गया एक, फिर निकालेंगे डी, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, घट गया एक, फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, घट गया एक, इसमें भी कितना आया? एक एक एक। तो क्या इसको बोलेंगे? एपी में है। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्वेश्चन ने दिया 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, बताइए एपी में है या नहीं है? तो डी निकालेंगे, निकालिए बाबू। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा? 2। फिर 7 में से 5 घटाएंगे, 2। फिर 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचा? 2। 11 में से 9 घटाएंगे, 2। सभी जगह 2 2 है, एपी में है? बोलेंगे हाँ एपी में है। कोई दिक्कत है तो बोला जा भी है। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन दे दिया 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट, एपी में है या नहीं है? डी। 10 में से 5 गया 5, फिर निकाल सकते हैं 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, बोलेंगे एपी में है। इस तरीके से निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे आ गया,
-3, -5, -7, -9, -11 डॉट डॉट डॉट। एपी में है या नहीं है? तो निकालिए डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ध्यान दीजिएगा, -5 घटाना है, माइनस कितना घटाना है? -3। तो -5 माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 घट गया 2, -2 बचेगा। फिर निकालिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे ना लिखेंगे, ये नहीं कि एगो माइनस लिख दिए तो दूसरा नहीं लिखेंगे, ये तो माइनस तो सूत्र वाला हो गया ना, इसमें माइनस कौन सा हो गया? सूत्र वाला। -5 है तो छोड़ेंगे इसको, -7 माइनस माइनस प्लस घट गया -2, फिर आगे -9, फिर -7, फिर माइनस माइनस प्लस घट गया -2। क्या एपी में है? तो लिखेंगे हाँ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बनाने आएगा, एपी की जांच करने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया √1, √2, √3, √4, बताइए एपी में है या नहीं है? अब ध्यान दीजिए, निकालेंगे डी, √2 माइनस √1, क्या यह घटेगा? नहीं। फिर निकालेंगे डी, √3 माइनस √2, क्या यह घटेगा? नहीं। तो क्या बराबर आएगा? नहीं। तो बोलेंगे एपी में है? नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि घटने पर बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं ना घटाव पड़े हैं जी कि 2 में से घट गया 1, 3 में से 2 घट गया 1 है, नहीं। रूट में अगर रहेगा तो रूट को रूट में से नहीं घटा सकते हैं, अंदर से अंदर रूट में नहीं घटता है, इसलिए ऐसे कभी गलती करना नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, बताइए एपी में है? अब निकालिए, डी बराबर 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 16 माइनस 4 बराबर कितना हुआ? 12। फिर निकालेंगे डी, यही ना जी, 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 36 माइनस 16, घटाएंगे तो 20। अलग लगा गया क्या? है? अलग लगाया, तो डी बराबर नहीं है, तो बोलेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब आगे क्वेश्चन, √2, √8, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन दे दिया √18, √32, बताइए क्या एपी में है? बनाएंगे, देखिए डी बराबर √8 माइनस √2, अब इतना ही घटेगा लेकिन हल होगा, 8 का वर्गमूल 2√2, 8 का वर्गमूल 2√2 माइनस √2, तो 2 √2 में से 1 √2 घट गया, 1 √2, फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरा माइनस दूसरा, 18 को तोड़ेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो 3√2, 2√2, 3 में से 2 घट गया 1, फिर आगे बढ़ेंगे, √32 माइनस √18, 4√2, 3√2, घट गया √2, बराबर आ गया, तो बोलेंगे एपी में है। क्या एपी में है या एपी में नहीं है? निकालने आ जाएगा, एपी में है या नहीं, एपी की हम लोग जांच कर लेंगे। क्वेश्चन पूछे क्या एपी में है, हम लोग बोलेंगे चेक करके, डी बराबर रहेगा तो बोलेंगे हाँ, डी बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे ना, डी बराबर आएगा तो बोलेंगे हाँ, और डी बराबर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? ना, यही बोलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 डॉट डॉट डॉट, एपी में है कि नहीं है? है, क्योंकि डी बराबर 1 माइनस आधा बराबर आधा, फिर आगे 1.5 माइनस 1 बराबर
आधा 2 माइनस 1.5 बराबर आधा एपी में है, बना लेंगे ना जी। एपी में है, कोई दिक्कत है तो बोला जाए, यहां तक किसी को दिक्कत। अब सुनो 8 क्वेश्चन बताए, 8 क्वेश्चन बताए ना, तो क्या एपी का आप लोग पहचान कर लीजिएगा? किसी को दिक्कत होगा इसमें? सिर्फ डी निकालना होगा। स्क्वायर वाला भी बता दिए, रूट में था वो भी बता दिए, दशमलव वाला भी बता दिए, अब पावर 3 रहेगा तो उससे भी क्या दिक्कत है, जिसे स्क्वायर है उसी पावर 3 करेंगे। माइनस वाला बता दिए, माइनस में रहेगा तो माइनस से ही हल करेंगे, कुछ माइनस में रहेगा कुछ प्लस में रहेगा, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। बस अगला माइनस पिछला, फिर इसके बाद जस्ट अगला पद माइनस पिछला पद, फिर इसके बाद अगला पद माइनस पिछला पद, यही ना, तो बराबर आ गया तो हमारा एपी में है। अब देखिए 16 क्वेश्चन यही बता दे रहे हैं, 8 क्वेश्चन हुआ, 8 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में इसने पूछ दिया कि एपी में जब है ए बताइए, एपी में है तो क्या बताइए, ए मतलब प्रथम पद, सारा प्रथम पद बताइए, कौन सा पद बताइए, प्रथम पद। तो प्रथम पद बताने में दिक्कत है जी, प्रथम पद मतलब पहला पद, तो बताइए इसमें पहला पद 1 होगा क्या, इसमें पहला पद ए बराबर 3, इसमें पहला पद ए बराबर 5, इसमें पहला पद ए बराबर -3, इसमें पहला पद 0.5, इसमें पहला पद √1, इसमें पहला पद 2 का स्क्वायर है ना जी, इसमें पहला पद √2। कोई दिक्कत है? 8 दिन में 16 क्वेश्चन हुआ। कहेगा एपी में है तो प्रथम पद बताइए। अब कहेगा सर इसका एपी में नहीं था, ये हमारा एपी में क्या था, नहीं, ये भी एपी में नहीं है, तो इसमें हम लोग का एपी में अगर पूछ दिया कि प्रथम पद सिर्फ बताइए तो बता देंगे। प्रथम पद पूछ दिया तो हम लोग प्रथम पद बता सकते हैं, किसी को दिक्कत? कितना क्वेश्चन हुआ, 8 16, 3 8 को जोड़िए, 16 हुआ 8 है 24। अब ध्यान दीजिए एपी में है तो डी ज्ञात करें, सार्वंतर बताइए। एपी में है, पूछे क्वेश्चन कैसे, यदि एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर मतलब क्या, डी, सार्वंतर मतलब क्या, डी, तो डी बराबर तो ज्ञात किए ना है जी, डी ज्ञात न किए हैं तो नहीं, अच्छा नहीं ज्ञात किए रहते तो दूसरा माइनस पहला, अच्छा जैसे इसमें निकाल देते हैं, डी ज्ञात कीजिए तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दो 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 दो, और इसमें डी ज्ञात कीजिए तो डी तो ज्ञात है ना, अच्छा हमारा मन है फिर से ज्ञात करने के लिए, तो 10 - 5 बराबर 5, और इसमें भी डी ज्ञात कर दीजिए तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस माइनस प्लस घटा दिए -2, इसमें भी डी ज्ञात कीजिए तो 0.5, क्या इसका डी होगा, नहीं होगा, क्या इसका डी होगा, नहीं होगा, क्योंकि एपी में नहीं है। क्वेश्चन दिया रहेगा यदि एपी में है, यदि एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन बोलेगा, यदि एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करें। बाबू ये एपी में है, ये नहीं है तो डी नहीं ज्ञात करेंगे, एपी में नहीं है डी नहीं ज्ञात करेंगे, इसका डी ज्ञात करेंगे कितना आएगा, √2, √2 यही ना होगा जी। क्या 3 तरह का क्वेश्चन निकालना सीखे, एपी में है या नहीं है, तो दिक्कत, प्रथम पद ज्ञात करें, हो गया, सार्वंतर ज्ञात करें। किसी कोई प्रॉब्लम, यहां तक में किसी को दिक्कत, पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इतना को याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। अब हम लोग कल से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जब कुछ पद दिया रहेगा तो एनवां पद बताइए, ठीक है, 20वां पद बताइए, 40वां पद बताइए, 51वां पद बताइए, 1000वां पद बताइए, तो हम लोग बिना लिखे हुए एक के बार में वही पद ज्ञात करेंगे जो पद हमें चाहिए। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं।